यहाँ हिकअप को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पे वो अपने फादर स्टोइक के गोद में था। उसके फादर उसे बताते हैं कि जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है वहाँ तक वाइकिंग्स का राज है, इन सभी लोगों को हमें बचाना है, तुम जब बड़े हो जाओगे तो ये काम तुम्हें करना है। इसी के साथ में स्टोइक हिकअप को बताते हैं कि यहाँ पे एक हिडन वर्ल्ड है, लोग कहते हैं कि ये ड्रैगन्स का घर है, सारे ड्रैगन्स वहीं से आते हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे गया है वो वापस नहीं आया है। कुछ नाविक जो लौट के आए हैं वो बताते हैं कि ये ड्रैगन वर्ल्ड इतना बड़ा है कि जितना लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है। वहाँ पे इतनी स्पीशीज मिलेगी ड्रैगन की जो कभी हमने ना देखी है ना सोची है। इसके बाद में स्टोइक हिकअप को बताता है कि मैं इस जगह को हमेशा से ढूंढ रहा था, अगर मुझे ये जगह कभी मिल गई तो मैं उसके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, ताकि ना तो ड्रैगन्स हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में आए और ना ही हम लोग उन्हें कभी मारे। यही सारी चीजें सोचता हुआ हिकअप एक आइलैंड पे बैठा था और मैप के अंदर उसे हिडन वर्ल्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और तभी वहाँ पे एस्ट्रिड पहुँच जाती है। एस्ट्रिड और हिकअप के बारे में अभी भी जगह को लेकर ही बात चल रही थी कि आखिर हम इतने सारे ड्रैगन्स को कहाँ पे रखेंगे। तो हिकअप हिडन वर्ल्ड के बारे में एस्ट्रिड को बताता है। एस्ट्रिड इस चीज में हिकअप को सपोर्ट ही करती है। यहाँ पे टूथलेस और स्टॉर्मफ्लाई आपस में खेल रहे थे और तभी जाने का समय था, लेकिन वहाँ पे तभी टूथलेस फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। वो जब आगे बढ़ रहा था तो उसे एक और फीमेल नाइट फ्यूरी मिलती है। वो उसके पास आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उस दूसरी नाइट फ्यूरी को इंसानों की भनक लगती है वो वहाँ पे फायर ब्लास्ट कर देती है, क्योंकि वहाँ पे हिकअप और एस्ट्रिड खड़े थे और ये दोनों बताते हैं कि ये नाइट फ्यूरी नहीं हो सकती है, बल्कि ये उस स्पीशीज की है, का नाम हम लाइट फ्यूरी रखेंगे। लेकिन वो लाइट फ्यूरी कब आसमान में गुम हो जाती है वो किसी को नहीं दिखता। अगली सुबह हिकअप ये सारी बात गॉबर और वाल्का को बताता है कि हमने नाइट फ्यूरी की स्पीशीज की एक और ड्रैगन देखी है और वहाँ पे टूथलेस अलग अलग तरह की हरकतें करने लगता है। इससे वहाँ पे खड़े सारे